एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक कन्फ्यूजन भी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस एक दूसरे को खुले खतूत लिख रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले की तशरीह के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जजेस की कमेटी की तश्कील 9 पर चीफ जस्टिस से नाराज़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के पहले इजलास में भी शिरकत नहीं की और उन्होंने कमेटी की सेक्रेटरी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखकर चीफ जस्टिस से मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लिखा कि जजेस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर चौथे सीनियर तरीन जज को शामिल किया गया और ये वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला गया और अगले सीनियर तरीन जज को क्यों नज़रअंदाज किया गया। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा के इस इक़दाम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने वन मैन शो और चेरी पिकिंग के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद आज चीफ जस्टिस कादी फायजीसा के जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम लिखे गए जवाबी ख़त के मंदरजात भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा है, आपने मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को ख़त की कॉपी भेजी, लेकिन ये कॉपी मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी इजलास में मिलने से पहले ही सहाफ़ियों के पास पहुँच चुकी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनकी आप गैर मुतज़लज़ल हिमायत करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी और चीफ जस्टिस के वसी इख्तियारात का ज़बरदस्त दिफा किया था। लेकिन मैं इससे ये मतलब नहीं निकाल रहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और अक़लियती फ़ैसले में शामिल दीगर जजेस ने ऐसा इसीलिए किया था कि वो मुस्तकबिल में ख़ुद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। मैं मज़ाहिर अली नकवी पर भी सवाल नहीं उठा रहा, जिन्हें मिसकंडक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फारिग कर दिया। 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चीफ जस्टिस को बेंच तश्कील देने का इख्तियार हासिल था, जिसका मेरे पेशरों की जानिब से गलत इस्तेमाल किया गया और ख़ास तौर पर आइनी तशरीह के मुकदमात में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को मुसलसल शामिल किया गया, जिससे ये सवाल पैदा हुआ कि क्या उनकी काबिलियत उनके सीनियर्स से भी ज़्यादा थी। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी कानून बना भी नहीं था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस के साथ मिलकर 13 अप्रैल 2023 को मुदाखलत करके चीफ जस्टिस के इख्तियारात बहाल रखने की कोशिश की और मुकदमे का फ़ैसला भी नहीं किया। ये वो पहला मुकदमा था जिसका फ़ैसला मैंने चीफ जस्टिस बनने के बाद किया। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा है कि आपसे इतना ना हुआ कि चंद कदम चलकर मेरे चैम्बर तक आ जाते, बल्कि आपने इसकी बजाय अल्टीमेटम देना शुरू कर दिए। ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि आपने सदारती ऑर्डिनेंस पर अपनी राय दे दी, जो कि नामुनासिब अमल है, क्योंकि ये मामला फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने ख़त में लिखा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने हक़ाइक़ जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने दूसरे सीनियर जज जस्टिस याया अफरीदी को बाईपास किया। जस्टिस याया अफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुतालिक जस्टिस याया अफरीदी से राबते की कोशिश की गई। उनकी अदम दस्तियाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन से दरख्वास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने बताया कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक आप कमेटी में नहीं आएंगे। कल मैंने आपकी मौजूदगी में जस्टिस याया अफरीदी से कमेटी में शिरकत का कहा, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा कि कानून आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की आपको वजूहात बता रहा हूँ। कानूनन आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं तीसरा रुकन किसे नामजद करूँ, किसे ना करूँ। ताहम चूँकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फराहम करूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। ये याद रहे कि मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई नाराज़गी का इजहार करे। चीफ जस्टिस ने लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर उन 2 जजेस में शामिल थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी छुट्टियाँ की। जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तियाब नहीं थे, लेकिन छुट्टियों पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज़ में समात के लिए मुकर्रर होंगे। तमाम जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के आइनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस यानी एडहॉक जजेस का एहतराम नहीं किया। एडहॉक जजेस को मखसूस 1100 मुकदमात की समात तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए और ये भी कहा कि एक एडहॉक जज के छुट्टियों पर रहने तक दूसरे एडहॉक जज साहब भी चैम्बर वर्क ही करें। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया
और उठकर चले गए, जबकि कमेटी में तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर प्यूनी जजेस और बार के नुमाइंदे भी इसका हिस्सा थे। चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच के सरबरा के तौर पर महज अबूरी हुक्म जारी करके दिन 11 बजे के बाद काम नहीं करते। उनके साथी जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की है। ऑडियो लीक जैसे अहम आइनी मुकदमात जिनमें खुद उनकी जानिब इशारा हो, उन पर फौरी रिलीफ या हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समात के लिए मुकर्रर ही नहीं होने देते। चीफ जस्टिस ने चेरी पिकिंग और वन मैन शो के इल्ज़ामात को बेहुदा करार देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा है कि आपके बोझल और बेमानी अल्फाज हक़ाइक़ को नहीं झुटला सकते। मैं अपनी कामयाबियां गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन झूठे बयानियों को अवामी सतह पर ले जाने के बाद आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अदालती बेहतरी के लिए अपने 25 इकदाम गिनवाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करके लिखा है कि आइनी बहरानों से मुतालिक आपके कॉमेंट ने मुझे परेशान कर दिया है, क्योंकि एक जज के लिए यह मुनासिब नहीं कि वो सियासी या मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली बात करे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस कॉमेंट का क्या मकसद था? चीफ जस्टिस ने लिखा है कि शाह साहब, मैंने कानून के मुताबिक माकूल वजूहात बयान करके एक जज को कमेटी में नामजद किया है, ताहम लगता है कि आप हमारे दीगर कोलीग्स को इस काम के काबिल नहीं समझते। मुझे यकीन है कि कमेटी का दोबारा हिस्सा बनकर आवाम की खिदमत के लिए आप आगे आएंगे, चूँकि आपने रजिस्ट्रार को ख़त लिख कर इसकी कॉपीज़ तमाम जजेस को भेजना मुनासिब समझा था। इसीलिए मेरे पास अब इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं कि झूठे बयानियों को रद्द करने के लिए मैं भी ऐसा ही करूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत कुछ दिन पहले तब्दील किया गया है और अब तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर करते हुए इस्तदा की है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए और ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। आइनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम से रोका जाए और ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान इख्तलाफात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 14 सितंबर को 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहती ऑर्डर जारी किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को खत लिखा और उनसे 9 सवालात के जवाब मांगे। गुज़श्ता रोज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को उसका जवाब भी दे दिया। एक तरफ मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तनाज़ा है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर करते हुए फैसले से मुतालिक रहनुमाई मांग ली है और अपनी दरख्वास्त में कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, रहनुमाई की जाए कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फ़ौक़ियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया है। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक़ किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा।